तो कहा बाबू रहते ना पागल हो गया था। इस तो बड़ी और क्या बात हो उसका यार। बच्चन अपनी आँख थी फुटवा ली, आँख फूट गई थी उसकी फाइनल कुश्ती में। और मेरा बच्चा रह गया भाई, मैं कित जाऊँ, मैंने न्याय नहीं मिला भाई। रात ना सार की बात थी, अलमारियाँ माथ मान लग गया। फिर वो बड़ा लड़का कृष्ण उठा, ले पापा क्या बात हो रही है। ले भाई चार धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार मंजीत चौहान रतेरिया की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई जो है सुंदर पहलवान बामला का दौरा बैठे हाँ, और उसकी बता दूँ खास करके वो पहलवान भिवानी वाला सुंदर पहलवान। तो उस तो बात कराएंगे भाई विशाल और काली रमन और बजरंग पुनिया के बारे में। आज आपने बेरा होगा भाई एशियन गेम के अंदर बजरंग पुनिया जो है भारत को मेडल नहीं दिला पाया, उसके बारे में। तो भाई साहब एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम भाई साहब, आपको भी राम राम, और आपके जितने भी वीडियो देखने ला रहे सारे भाई राम राम। तो भाई आज मतलब यो के कारण रहा है और कहाँ जो है भारत सरकार तय बात करा और फेडरेशन तक बात करा, तो मतलब कित गलती हुई है जिसके कारण आज जो है मेडल नहीं आ पाया एशियन कुश्ती में 65 किलोग्राम वजन के अंदर। देखो भाई, कुश्ती में हार जीत होया है। दो पहलवान लड़ेंगे तो एक तो हारे भी है। और भाई जो बजरंग पहलवान आ रहा है इसका हमने भी दुख है। अपने हिंदुस्तान का एक मेडल गया। बिल्कुल आज है भाई, तो खुशी भी थी हमारा इस बात की भी। हमारी लड़ाई तो हिंदुस्तान की थी भाई, हिंदुस्तान में तो कुण जाव है, वह लड़ाई थी। वहाँ से अगर मेडल जीत के लाए बजरंग तो हम बहुत खुश थे। अगर नहीं आए तो हमने भी इस बात का दुख है। अगर आवे तो भारत के लिए एक मेडल बढ़ जाए भाई, घटाएगा उन्होंने, तो ये बड़ी दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। और कुश्ती के लिए तो बहुत ही दुख की बात है भाई। तो इसमें मतलब कहाँ कमी रही है? फेडरेशन की कमी थी या फिर जो है भारत सरकार की कमी थी या फिर पहलवानों की कमी थी? इसमें भाई इस मामले में अपन कहाँ अगर भाई उड़े किसकी कमी रही है, तो इसमें तो सीधी सीधी बात है भाई, बजरंग की कमी रही है। उड़ना है तो हम हम अड़ा सकते, न उड़े फेडरेशन अड़ा सकती हाथ है, न उड़े सरकार हाथ अड़ा सकती। हाँ, अगर उसके साथ कुछ गलत हो भाई पॉइंट गलत दिए जाएँ तो हम फिर भी उसके साथ देवाएँ भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए। अगर जब विदेश की बात आओ है तो हम इसके साथ थे, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान की अपने घर की लड़ाई थी, वहाँ अपने घर में लड़ाते। अगर बाहर की विदेश की लड़ाई होगी तो उस टाइम पर तो देखो, जब भारत की लड़ाई हो जाए तो इस बात का तो दुख तो है ही भाई। और उसमें मतलब प्रदेशवासियों का एक और कहना है भाई, बजरंग की जगह अगर विशाल जाता तो भारत को हो सकता है भाई वो मेडल जरूर दिलाता। देखो भाई, हमने कदे ना तो कदे बड़ी बात कही और ना कदे कम। कुश्ती का नहीं पड़ता भाई, किसकी खराब हो जाए किसकी अच्छी लकड़ जाए। कालती तो भाई वो भी कम होते, जिस तरह भाई हम आस्ती तो हारे नहीं। लोगों ने हमारे दौरे भी फ़ोन करके कही मिला भाई, वो जो उन्होंने कहते ना आस्ती नहीं हारे, वो हार गए। तो हर जीत तो करा किसके लिए हो जाए। आज वो आज एक देखो, आज एक ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, कुश्ती का नहीं बेरा पड़ रहा, जो मेहनत कर रहा है वो आगे लकड़ेगा। जिस तरह पर रवि दैया था अपना पहलवान, बहुत इंडिया का टॉप पहलवान है अपना, ओलंपिक का पहलवान रहा, वो भी हार गया था। अंशु मलिक की जो ये बहुत बढ़िया पहलवान है अपने ओलंपिक की, वो भी हार गई थी। और आज देखो ओलंपिक का मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया, मतलब कितनी अचंभित बात है, 11-0 से बाहर कर दिया 4 मिनट में ही। नहीं, उसमें प्रदेश वासियों का सिर्फ एक के कहना है भाई, जो है इन लोगों ने जो है खेल के कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ी है, और जहां बात करा बजरंग की, उसकी जगह अगर विशाल जाता तो भारत को मेडल जरूर लेके आता। क्योंकि आपने देखा भी होगा अंतिम पहलवान ने जो है भारत को मेडल दिलाया भाई, इस लड़ाई उसके भी हक की लड़ाई लड़ी थी। हाँ भाई, देखो वो लड़की है, वह भी संघर्ष कर, उसके साथ भी जो विशाल के साथ हो रहा था वैसे ही उसके साथ हो गया। वो लड़ी, उसको मेडल आ गया। अगर हमारा बच्चा लड़े तो वह बात है भाई, आपकी माँ ने कोई बूंदी ना बताओ है। इब हम विशाल की भी आए बात कम आए भाई, मारा जाओ तो हमारा भी मेडल लिया भाई। जब उनकी नुकम होते ना भाई, बजरंग जागा ने तो वो भी मेडल लिया हुआ, तो हम भी तिया बात कमा थे अब भाई, मारा जाओगा तो हमारा भी मेडल लिया होगा। हमें इतना कॉन्फिडेंस था, क्यों भारत में कुश्ती के लिए बड़े टफ मुकाबले हुए हैं, हमारा भारत में फर्स्ट आ गया था।
इसलिए हमको कॉन्फिडेंस था ज़्यादा। अगर ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, देखो जो आदमी रव है ना दो उनके माँ बाप, जिस तरह उसका भाई, उसका कोच, वो बता उसका कितनी मेहनत कर रहा है बच्चा। तो सारे लोग होते भाई लड़का ने ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और पदक का दावेदार है पक्का। तो इसलिए हम कर रहे थे भाई ये लड़ाई लड़ रहा है और फर्स्ट हो रहा है तो जान दो भाई। एक बात बता भाई, वो चला जाए तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाए ना। वो बोल तो इसमें कहीं आपने नुकुल लगता भाई जो ना उसकी माँ बाप की आत्मा इतनी दुखी है और उनका कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआ लागदा की तो बात इसी है भाई। देखो सुभाष है मेरा बड़ा भाई है, मैंने तो खुद देखा है भाई। लागन वाली बात ऐसी है, उसके तो मुंह में तो खून की उल्टियाँ हुई। उसकी माँ का भी ऐसी, मैंने ये बात वीडियो में नहीं बतानी चाहिए, बेकल ने वो बच्चा देखेगा तो उस पर हौसला टूटेगा। फिर मेरे मुंह मत लगड़ गई ये बात। एक दिन तो विशाल का पापा भाई सुभाष पहलवान मेरा दो रहे था, हम कमरे में सोते थे। उसका बड़ा लड़का कृष्ण सो रहा था रात को, तो रात को एकदम अचानक से उठ गया, वो बीता ढूंढ मारने लग गया। बोला भाई मेरा बच्चे का हक खा लिया भाई, मेरा बच्चा रह गया, मैंने इतनी खुबात करवा रखी थी, मेरी सारी फौज की कमाई, मेरी सारी मेहनत की कमाई मैंने बच्चे पर लगा दी और मेरा बच्चा रह गया भाई, मैं कित जाऊँ, मैंने न्याय नहीं मिला भाई। रात ने सार की बात थी, अलमारियाँ माथ मान लग गया। फिर वो बड़ा लड़का कृष्ण उठा, ले पापा क्या बात हो रही है? ले भाई मैं टूट गया बेटा, अरे तेरा भाई ने न्याय नहीं दिया, क्या मैं मरना चाहूँ? मैं सच्चाई बताऊँ भाई, ये बात मीडिया में सामने नहीं, ऐसी ऐसी बात आज लगड़ की है कि अपने बता दूँ मैं। वो आदमी मैंने मरदा बचाया। अलमारी हम दूर मारने गया था रात ने, खून की उल्टी शुरू हो गई उसका। रात को हॉस्पिटल में लेके गए, कृष्ण साथ में था। वो वहाँ पर जाके नर्स थी, मतलब नर्स तो हुए रहते ना भाई। वो हाथ में फ़ोन ले रही थी, उसका फ़ोन भी खोस लिया, फ़ोन भगा दिया उसका। उससे बोला है तू कौन है, नू होगा, मतलब दिमाग वो हो गया भाई उसका, ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ भाई साहब, उसको बेहोशी का इंजेक्शन दवाया, रात निकाली, सवेरे फिर सारे हम इकट्ठे हुए, वो समझाया, फिर उसकी माँ के लिए काम हो गया। तो ऐसा क्यों हो है, ऐसा क्यों? इसके गुणकार कौन है? एक लड़का सारी कुश्ती जीत की फर्स्ट हो गया, माँ बाप जिन अपनी सारी मेहनत पूंजी फौज की सारी कमाई अपने बच्चे के ऊपर लगा दी और फिर भी न्याय नहीं मिला। ये बड़ी सोचन की बात है। और जिस न्याय की लड़ाई के लिए वे लड़े थे, उसमें अपना जो है ना बाप दादा की जो 10 किले ज़मीन थी वो भी लड़ाई के अंदर जो है ना इनाम में टेक दी थी। भाई देखो इनाम में टेक दी थी, वो इसलिए थी वो बात है। बजरंग को ये कह दें भाई तू 11 रुपये की कुश्ती लड़ा तो उसमें पहलवान की तो ही नो है, तो बड़ा सतर का पहलवान, इसलिए वो बड़े इनाम टेकी गई थी। फिर इसके माँ बाप ने तो ये बात सोच ली थी, वो उसके माँ बाप भी नु बोले बच्चे थी भाई तू कर कर रहा है कि ना कर रहा है, हूँ काम हमने बुढ़ान डांडे तू। उन्होंने बोले पापा तू मेरी बार गुड़ाई तो करवा दे, मैं लड़ना चाहूँ, मेरी गुड़ाई करवा, और गुड़ाई करवा मेरी एशियन गेम तब पहलम। अगर वो अच्छा बात चला जाएगा तो उसका पापा ने अपने बच्चा भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया, अभी मेरा लड़का है, मेरा खून है, अगर कल नन्नू तो नहीं कहोगा पापा तने मेरे खातिर लड़ाई ना लड़ी, मैं रह गया। एक बच्चा फर्स्ट हो गया, उसका कोई कसूर को नहीं, वो तो बाबू ने कहोगा मैं क्या करूँ, मैं तो फर्स्ट हो गया, मैं ना जानने दे। तो उसने बाबू थी कि बाबू ने अपना भाई सबकी में ज़मीन जायदाद सबकी में टेक दिया, और क्या कर सका वो आदमी? वो सरकार का आदमी थोड़ी ना है भाई, उसकी तो जाके गृह मंत्री मान लेगा, उसकी तो किसी ने मानी ही कोई नहीं। तो उसने अपने बच्चे खातिर भाई सब कुछ गिरवी टेक दिया, उसका क्या खोट है, उसने टेक दिया भाई। अब भाई ठीक है, कल नन्नू को नहीं कहोगे कि भाई हमारा बालक गिला न्याय अन्याय हो गया। और भाई इसमें जहाँ तक बात करा भाई इस लड़ाई में जहाँ आपने उनको न्याय दिलाने के लिए जहाँ एंट्री करी तो आपने भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों के जो है ताने सुनने पड़े। देखो भाई आजकल टीम इसा रहे हैं, कह दिया रहा बोले सच्ची बात कह दी, आँख मांगली मारती। हम सच्चाई के साथ, मैं तो सच्चाई के साथ पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। आप एक बात बताओ, जो लोग मेरे को गालियाँ दे रहे थे उनको अब ये बताओ जाके इस कुश्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी कुश्ती आगे तो उनको दिया फेडरेशन में, लोगों ने मेरे को तो गाली दे दी, कुश्ती का भला कर दिया, कुश्ती का भला ये हो गया। आगे ने किसी जूनियर बच्चे का खा के जान कौन दिया, पहले मैं बूढ़े बेट की कानून बनवाने पड़े जो जमीन नहीं भी है। अरे अब जिसकी भी फेडरेशन बनेगी उसमें इतनी ताकत नहीं, अब वो जो है ना ऐसा कानून फिर तो पास कर देगा,
ये कुश्ती की जीत हुई है एक देखा तो। भाई साहब, और कुश्ती की अगर तो मान लिया आप जो है ना संघर्ष करोगे और किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दोगे, और फिलहाल की बात करा आप तो विशाल के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है फिलहाल? भैया आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा पत्रकार महोदय। विशाल के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, उसका जो घा है ना वो बहुत मुश्किल में रह जाएगा। क्यों? जब बच्चन इतनी मेहनत कर रखी थी, माँ बाप ने इतनी उम्मीद कर रखी थी, और जिस माँ बाप ने अपना घर गिरवी सबके में टेक दिया, और बच्चन अपनी आँख थी फुटवा ली, आँख फूट गई थी उसकी फाइनल कुश्ती में। बिल्कुल देखी थी वहाँ सबने, पूरा प्रदेश ने देश ने देख रखी है। बिल्कुल। तो बड़ा और इस एक मन उदाहरण आप बता दिया आपने को ना भाई, इसका वो उसका बाबू रहता ना पागल हो गया था, इस तो बड़ी और क्या बात हो उसका यार। अरे मैं तो एक बात बताऊं भाई, सब माँ बाप ने, मैं तो एक के बात बताऊं, अगर माँ बाप का फर्ज पूरा करना है तो जिस तरह विशाल के माँ बाप ने विशाल के लिए लड़ाई लड़ी, आपको भी मैं उदाहरण बताऊं, ऐसे ही माँ बाप बनो भाई जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ निछावर करते हैं। ऐसे माँ बाप को भी मैं सल्यूट करूँ हूँ। ऐसे माँ बाप भी किसी किसी भाग्यशाली बच्चे को मिलते हैं भाई, जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गया था, दाव पे टेक दिया था बच्चे की एक आवाज़ के ऊपर। बिल्कुल। वो बच्चा कुश्ती हार भी सका था। ये सुनो मेरी बात, जरूरी को नहीं भाई विशाल ही कुश्ती जीते, विशाल कुश्ती हार भी जाए, फिर उसके माँ बाप का कर्जा तो देखो, सारी मेहनत की पूंजी, जमीन जायदाद दादा सब में टेक दिया था, और माँ बाप क्या कर सका है भाई? और माँ बाप एक जगह पर दोनों सही हैं। और माँ सुनो भाई, एक मेरी बात एक बार पूरी हो जाने दे भाई साहब, फिर बोल पड़ियो आप। दोनों सही हैं। लड़का 5 कुश्ती लड़के जीत गया, फर्स्ट हो गया, आपकी जगह सही है। वो अपना बाबू ने कहा बाबू मैं कित जा, बाबू का अगर उसने डिमांड टेक दी, बाबू मैं कुश्ती लड़वा दे, मेरी नू करवा दे। बाबू ने अपनी ज़मीन जायदाद रुपया टेक दिया, ये बाबू की जा भाई। सुनो मेरी बात, लड़का जीत की फर्स्ट हो गया, छोरा की जा, बाबू ने सबकी में बेचने पर लकड़ गया, बाबू की जा। दोनों करने बैठ गए, ऊपर लगा बात छोड़ दी, बाबा तू जाना, तेरा काम जाना, हम तो हार की करने बैठ गए, आराम सही। हाँ तू तो रिजल्ट देनी है भगवान देनी है भाई, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी की बद्दुआ लेगी, गरीब की बद्दुआ लेगी मत चलो भाई, किसी की गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए थी। तो जरा बात करा भाई विशाल के विश्वास की, तो उसके गांव में भी इतना विश्वास था भाई, उसको ऊपर जो है करोड़ों रुपए दाव पे लगा दिए थे। अरे भाई साहब मैंने ये बात तो बता तो दी, गांव की क्या बात करो हो, विदेश से भी नाम टेक गई थी, गांव तो पूरा विशाल के साथ है। हम गांव को भी सल्यूट करते हैं, गांव एक बार आवाज़ पर सारा गांव इकट्ठा हो गया, ऐसे ऐसे गांव होने चाहिए। तो सारे जितने भाइयों ने कुश्ती को पर रुपये टेके थे, और ये कुश्ती पर रुपये जब भी टेके थे भाई, एशियन गेम तक पहले में कुश्ती हो जाए, ताकि दोनों भाइयों मत कौन सा जीतता वो चले जा, इसलिए थी। और बजरंग तक कोई वैर विरोध थोड़ी ना किसी प्रकार का, अब भाई मारे तो लठबाज रहे हैं, हमारी ज़मीन बजरंग खोज रहा है, और भाई बजरंग की ज़मीन विशाल खोज रहा है, यूँ नहीं था मैटर। लड़ाई थी यहाँ, जब उनके ऊपर गलत होया तो उनने भी अपनी आवाज़ उठाई थी, और भाई इनके साथ गलत होया इनने भी अपनी आवाज़ उठा दी। ईब जो है बात करा आप मेन बात, तो भाई क्या ईब विशाल का परिवार ने न्याय मिल पाओगा? देखो भाई बेरा की बात है, विशाल का परिवार को न्याय की बात है, हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको हम ये बता दें, हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। आप न, मैं एक बात और बता दूं छोटी ही, शायद मैंने बता दी कि ना बता दी, मेरा ध्यान को नहीं। वीडियो में लोगों ने मेरे को गालियाँ दी, मैंने गाली सहन करी, मेरे ऊपर आरोप भी लगाए, हमने सब की मैं सहन कराया, सब कुछ सहन कराया हमने। हमारे साथ गलत भी हुआ, हमारा बच्चा भी रह गया, हमने वो भी सहन कराया, हमने भगवान पर भरोसा कराया। फिर आज एक बात ज़रूर होगी, कुश्ती में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है, ये सिस्टम जो चल रहा था ना, ये बगैर ट्रायल का, ये कई साल तक था भाई, ये नया नामा नहीं होगी और नया काम था ना। इसमें सिर्फ हम एक बजरंग को दोषी मानने, ये भी गलत बात है, ये चलता आ रहा था, फिर इस पर फुल स्टॉप लग गया। ये कानून अब नहीं बन सकता। इस जो लड़ाई लड़ी ना, इसका ये रिजल्ट मिला है। आपने गालियाँ भी दी, सबकी भी दी, फिर भी हमने कुश्ती का भला कराया भाई। आगे से किसी जूनियर बच्चे का हक नहीं मारने देंगे, और किसी की माँ ने दूध प्यारा क्या है ना, फेडरेशन में रूल काट के दिखा दियो अब की बार, चाहे हमने झंडे लेके उड़े बेचना पड़े जीव गाड़ी,
क्यों किसी एक बच्चे के साथ खिलवाड़ करो भाई? आज इस बच्चे का जिम्मेवार कौन बनेगा? तो भाई इसमें जो है बात जो आपने कही है भाई, ये रूल जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इसका जो है पहले जो फाउंडेशन में अपने ब्रिजभूषण जी थे, उन्होंने जो है एक इसको तोड़ के ट्रायल कराने का जो है नियम लेके आए थे। उसके खिलाफ आप भी जो है उस टाइम धरना पर मौजूद थे। भाई धरना पर मौजूद थे, हम गए भी थे, हम गए थे। हाँ, जब उनके साथ गलत हुआ हम गए नहीं थे? गए थे। विशाल और भी गए थे, अंतिम भी गई थी, सब आप भी गए थे, ये भाई बैठे सारे ये भी गए थे। बिल्कुल। तो फिर जब बात जायज़ पा जाए ना, जायज़ पा जाए तो ये विशाल के साथ हम खड़े हो गए, ये बच्चा जायज़ था, तो क्या इसका समर्थन करना गुनाह है हमारा? ना भाई, बिल्कुल गुनाह नहीं। ये बताओ, जब हम उनके उसके साथ जांच कहाँ, तो यार इस बच्चे को इसने मेरे को बुलाया, भाई नूनू आवाज़ हो रहा है, हम आए, आके इस बच्चे की आवाज़ उठा दी, तो ये पूरा समाज देखने लग गया भाई मन ने कोई गलत काम कर दिया कि? ये बताओ भाई, इसे की आवाज़ उठा दी, ये जो लड़का फेस्ट हो रहा था आवाज़ उठा दी इसकी, तो मैंने कोई गलत काम कर दिया? लोग मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, फिर मेरे को गालियाँ बेशक दे लो, कोई दिक्कत को ना भाई, मैं तो गाली सुनने का बना दिया ला ले। फिर आज हमने ये आवाज़ इतनी बुलंद कर दी, कुश्ती फेडरेशन में ये रूल नहीं बनेंगे आगत। कई कोच खलीफे घूमे भी हैं, या भाई ये रूल हटवाओ, वो हटे को नहीं, वो ई बटेंगे मैं, अब हटेंगे ये रूल। अब उनको पता लग गया ना, अगर इतना विद्रोह हो गया, कल अगर इनका परिवार में कोई दुर्घटना घट जाए 20 साल का, कौन जिम्मेवार बने? ले ले फेडरेशन इस बात की जिम्मेवारी है? क्यों करें इसे काम? ये जो बच्चा फेस्ट हो रहा हो उसने जान दो, जूनियर बच्चे को क्यों मारा जा है? गलत है ये बात भाई। एक पहलवान वैसे ही तैयार नहीं होता, बहुत हंगा लग गया है भाई, बहुत घना हंगा लग गया है। अरे एशियन गेम 4 साल में एक बार आऊँ भाई, कौन वेट नहीं करता, कौन पहलवान नहीं चाहता कि मैं जाऊँ? सब चाहते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। आज ये मौका इसको छोरे का नहीं मिला, तो इसके माँ बाप तो घर न पड़े हैं, वो छोरा खाड़म पड़ा है। अरे अपना उस वजन में कोई मेडल भी नहीं आया, तो दुख तो पूरे देश का यो है कि ये लड़ाई, ये जो लड़ाई लड़ रखी थी ना, ये लोगों को अब पता चला ये लड़ाई झूठी थी या लड़ाई ये सच्ची थी, अब पता चला लोगों को। तो भाई फिलहाल जो है दर्शक ही फिलहाल लाइव जुड़ रहे थे HR धमाका न्यूज़ तक, और फिलहाल जो है सारे दर्शकों तो यही कहूँगा भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।